नमस्कार। आज हम एंटी रेप बिल के बारे में बात करेंगे। आप लोगों को पता है, जो वेस्ट बंगाल में एक डॉक्टर की रेप करके मर्डर कर दिया गया। हमारे देश में भारतीय न्याय संहिता में बहुत सारे ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो महिला की सुरक्षा से संबंधित है। रेप करने पर क्या सज़ा मिलेगी, इसका भी प्रावधान है। गैंग रेप और रेप करने के बाद मर्डर करने पर भी कड़ी से कड़ी सज़ा का प्रावधान है। लेकिन कानूनी प्रक्रिया इतनी लंबी है कि जिसमें सज़ा मिलने के लिए काफ़ी समय न्यायिक प्रक्रिया से गुजरने में ही गुजर जाता है। वेस्ट बंगाल की सरकार ने विधानसभा में सर्वसम्मति से, इसमें विपक्ष का भी पूर्ण समर्थन मिला, सर्वसम्मति से एंटी रेप बिल, जिसे अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड बिल के नाम से जाना जाता है, वो पास कर दिया। इस बिल में जो सेंट्रल और लॉ जो रिलेटेड हैं उसके अमेंडमेंट से संबंधित प्रावधान किया गया है। वेस्ट बंगाल सरकार की तरफ से ये कहा गया कि जो बीएनएस है, बीएनएस की धारा 64 में कुछ अमेंडमेंट किए जाएंगे। क्या अमेंडमेंट किए जाएंगे? जैसे धारा 64 जो है वो ये बताती है कि रेप करने पर 10 साल तक की सज़ा और को आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। मतलब 10 साल तक की सज़ा का प्रोविज़न किया गया है, जिस पे वेस्ट बंगाल सरकार के द्वारा ये कहा गया है कि हम अपने बिल को पास करने के बाद इसे जो संशोधन करने के लिए आगे बढ़ाएंगे। और इसमें जो 64 में प्रोविज़न किया गया है कि 10 साल तक का बलात्कार करने पर 10 साल तक की सज़ा है, तो 10 साल की सज़ा को आजीवन कारावास में बदलने की बात कही गई है। साथ ही साथ बीएनएस की धारा 66 में अगर कोई व्यक्ति किसी महिला का रेप करके उसकी हत्या कर देता है या किसी महिला का रेप करने के बाद वो महिला कोमा में चली जाती है, तो उस पर बीएनएस की धारा 66 बताती है कि 20 साल तक की सज़ा, आजीवन कारावास और उसे फांसी तक में बदला जा सकता है। मतलब कम से कम 20 साल तक की सज़ा और मैक्सिमम आजीवन कारावास या फांसी तक हो सकता है। तो वेस्ट बंगाल सरकार की तरफ से ये कहा गया कि हम 20 साल या आजीवन कारावास को क्यों माने। हम डायरेक्ट, अगर कोई व्यक्ति किसी महिला का रेप करता है, रेप करने के बाद मर्डर कर देता है, या वो महिला रेप के बाद कोमा में चली जाती है, तो डायरेक्ट उसे फांसी देने का प्रावधान करने के लिए ये जो अपराजिता बिल है इसमें कहा गया है। गैंग रेप करने पर जो बीएनएस है उसमें ये प्रावधान किया गया है कि 20 साल तक की सज़ा और आजीवन कारावास इस सज़ा का प्रावधान है। लेकिन वेस्ट बंगाल सरकार के द्वारा ये कहा गया है कि गैंग रेप अगर किसी महिला का किया जाता है तो उस पर कम से कम आजीवन कारावास और मैक्सिमम फांसी तक की सज़ा जो है वो किया जाना आवश्यक है। ये बिल दरअसल इसलिए लाया गया है ताकि महिलाओं की सुरक्षा को और ज़्यादा सुनिश्चित किया जा सके। लेकिन कानून तो बन रहे हैं, क्या उन कानून का सही तरीके से पालन किया जा रहा है या नहीं, ये एक गंभीर विषय है। अब देखिए, बीएनएस की एक धारा है, बीएनएस की धारा 65 से 70 तक में प्रावधान किया गया है कि किसी 12 साल की बच्ची या फिर 16 साल की बच्ची के साथ अगर रेप होता है तो उसमें अलग अलग सज़ा का प्रावधान किया गया है। इसमें भी अमेंडमेंट करने की बात अपराजिता बिल में कही गई है। कहा गया है कि इसमें 12 साल की बच्ची के साथ अलग सज़ा और 16 साल की बच्ची के साथ अलग सज़ा क्यों दी जाएगी, बल्कि दोनों के लिए एक ही सज़ा, और वो है आजीवन कारावास। इसका प्रावधान किया गया है। एक बीएनएस में ही, भारतीय न्याय संहिता में ही ये कहा गया है कि अगर किसी रेप पीड़िता का, जो कि पहले जो आईपीसी थी उसमें भी प्रावधान था कि यदि किसी रेप पीड़िता की आइडेंटिटी डिस्क्लोज की जाती है तो उसे करने वाले व्यक्ति को 2 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है। जबकि अपराजिता बिल जो लाया गया है वेस्ट बंगाल सरकार की तरफ से, उसमें कहा गया है कि 2 साल नहीं बल्कि इस सज़ा को बढ़ा करके 3 से 5 साल किया जाए। अब यहाँ ये समझने वाली महत्वपूर्ण बात है कि ये जो बिल पास तो कर दिया गया, लेकिन क्या अमेंडमेंट करके इस पर कानून बन सकता है? तो देखिए, कानून कब बनता है? कानून मृत्यु दंड जैसे विषय पर 7वीं अनुसूची में ये लिखा गया है कि इस पर केवल केंद्र ही कानून बना सकती है। तो अब जिस तरह के प्रावधान अपराजिता बिल में किए गए हैं, उस तरह के प्रावधान के लिए लोकसभा और राज्यसभा से ये बिल का पास होना जरूरी है। उसके बाद इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे और उसके बाद ही ये कानून का रूप ले पाएगा, या इसमें जो भी अमेंडमेंट करना होगा वो अमेंड हो पाएगा।
तो यहाँ ये बात आप लोगों को क्लियरली पता चल गई होगी। अभी वेस्ट बंगाल में विधानसभा में ये बिल पास हुआ है, उसके बाद ये बिल जो है वो राज्यपाल के पास जाएगा, राज्यपाल से राष्ट्रपति के पास की सहमति के लिए जाएगा। उसके बाद इसमें लोकसभा और राज्यसभा से, मतलब संसद से, और संसद में जाने के बाद ही, क्योंकि 7वीं अनुसूची में मृत्यु दंड का जो प्रावधान है, 7वीं अनुसूची के अकॉर्डिंग मृत्यु दंड पर कानून जो है वो केवल और केवल जो संसद है वही बना सकती है। तो ये क्योंकि संघ सूची का विषय है मृत्यु दंड, इसलिए आशा करती हूँ कि जो बातें मैंने आपको समझाई हैं अपराजिता बिल से संबंधित वो आपको क्लियर हो गई होंगी। देखिए, बिल पास हो जाते हैं लेकिन कानून बनते बनते और उसका अप्लाई होते होते काफ़ी टाइम लग जाता है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि इतना सारा कानून अभी बना हुआ है लेकिन महिलाएं दर बदर भटक रही हैं, उनके साथ गलत होता ही चला जा रहा है, कहाँ न्याय मिल रहा है। अगर न्याय इतनी जल्दी मिल जाता तो इस तरह का आक्रोश नहीं होता। इसीलिए अपराजिता बिल में ये भी कहा गया है कि अगर रेप के मामले में कोई व्यक्ति गिल्टी पाया जाता है तो उसे 10 दिन के अंदर या 21 दिन के अंदर उसको सज़ा मिल जानी चाहिए, फांसी की सज़ा दे दी जानी चाहिए। लेकिन अब देखिए कि कानून तो बनेंगे लेकिन उसको अप्लाई कितना जल्दी होगा और कितना जल्दी उस पर काम होगा। तब तक के लिए नमस्कार।